रोना उस वक़्त आता है कि जब कोई बुज़ुर्ग फ़ौत हो जाए तो उसकी कोई डेड बॉडी लेने वाला नहीं होता। नहीं, जब फ़ौत हो जाए तो कोई कोई ना कोई तो आता होगा फ़खर भाई। मोस्टली कोई नहीं आता। हमारे मुआशरे में दुनियावी तालीम को लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं और सब कुछ किया जाता है, लेकिन दीनी तालीम की तरफ हम अपनी औलाद को नहीं लाते। हमारा ब्रेकफ़ास्ट में होता है, ब्रेड भी होती है, हफ़्ते में 1 दिन अंडा ब्रेड होता है, रस होते हैं, अंडा पराठा होता है, ठीक है, दलिया जौ होता है, दलिया गंदम होता है। इसी तरह दोपहर के खाने में तकरीबन 3 दिन जो है वो चिकन होता है, उसके अलावा सब्ज़ी होती है, दाल होती है, राइस होते हैं। बस अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी वजह से के लिए आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल आज जिस ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ नाज़रीन, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, एक शख्स को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड एज होम चलाना, बुज़ुर्गों की देखभाल करना, मैं समझता हूँ वो मसीहा होता है। और इस ओल्ड एज होम का मसीहा फ़खर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये ओल्ड एज होम चला रहे हैं। और यकीन माने कि जब मैं इनकी काफ़ियों को देखता हूँ तो मैं इनको ऑफ कैमरा भी इनको ये कहता हूँ, लेकिन ऑन कैमरा भी कहता हूँ कि ऐसे शख्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज ये सारी जो ओल्ड एज होम के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी स्टोरीज और कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से इनके पास आते हैं, वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़खर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अल्लाह का पहले तो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से आपको सलाम पेश करते हैं। शुक्र। जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताएं फ़खर भाई, ओल्ड एज होम घर में एक शख्स को संभालना अगर कोई बीमार हो जाए मुश्किल होता है, तो इतने बड़े ओल्ड एज होम को चलाना ये किस तरह कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, इसमें अल्लाह ताला ही मदद करता है, हमारा काम तो सिर्फ़ कोशिश करनी और सिर्फ़ एक चीज़ जो है ना वो करनी होती है सब्र। सब्र। क्योंकि देखें ये जो इन बुज़ुर्गों की एज है, जिस एज में अब ये हैं, तो इनके बारे में कुरान में है कि और हमने इनको बचपन की तरफ लौटा दिया। तो ये तो बच्चों वाली ही इनकी आदत हो जाती हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र से काम लेना होता है और इनकी हर बात को जो है वो सुनना होता है, समझना होता है और इस तरह ही डील करना होता है जिस तरह एक बच्चों के साथ कर रहे हैं। अच्छा फ़खर भाई, मुआशरे से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, बेरहम हो चुके हैं, इतने ज़ालिम हो चुके हैं, आप में इंसानियत कहाँ से आ गई? बस ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है, इसमें हमारा कोई नहीं है और बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। बाकी ओवरऑल आप देखें तो इस वक़्त जो सूरत हाल है मुआशरे में, जो महंगाई है, जो बिल्स हैं, जो और कंडीशन है, तो उसमें बेरहम होना बनता है। फ़खर भाई, मुझे बताइएगा कि कहाँ-कहाँ से लोग आपके पास आते हैं और कौन-कौन से लोग आपके पास मौजूद हैं और क्या उनकी स्टोरीज़ हैं, कैसी कहानियाँ हैं? कभी रोना नहीं आता आपको? अ, बहुत से कहानियाँ हैं और तकरीबन मुल्क के हर हिस्से से ही, हर इलाके से ही बुज़ुर्ग आते हैं। जैसे हमारे पास एबटाबाद के भी हैं, सियालकोट के भी हैं, मानसेरा के भी हैं, लाहौर के भी हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हैं। रोना उस वक़्त आता है कि जब कोई बुज़ुर्ग फ़ौत हो जाए तो उसकी कोई डेड बॉडी लेने वाला नहीं होता। नहीं, जब फ़ौत हो जाए तो कोई कोई ना कोई तो आता होगा फ़खर भाई। मोस्टली कोई नहीं आता। कोई वाक़या अगर आपकी रिसेंटली कोई हुआ हो? बहुत से वाक़यात हैं। अभी ये ईद से थोड़े दिन पहले एक बुज़ुर्ग हमारे पास फ़ौत हुए हैं, जहाँ तो पर इस ओल्ड एज यहाँ होम पे में? तो सही। उसकी डेड बॉडी किसी ने नहीं ली, उनको हमने खुद तदफ़ीन की है। आपने कोई आपकी तरफ से कोई राब्ता किया जाता है कि आएँ, फ़ौत हो चुके हैं, जी, जी। आखिरी दीदार कर लें? जी, जी, राब्ता करते हैं, जब वो बीमार होते हैं उस वक़्त राब्ता करते हैं, जब फ़ौत हो जाते हैं उस वक़्त राब्ता करते हैं, लेकिन बहुत कम है कि कोई आए। तो फिर भी वो औलाद क्यों ऐसी हो जाती है, बेहिस क्यों हो जाती है, जिन्हें अपने वालिदैन का दुख, यानी कि इस एज में उनको यहाँ पे रखना, मैं समझता हूँ अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। बस हमारी असल में ना जो सबसे बेसिक चीज़ है वो दीन से दूरी है। हमारे मुआशरे में दुनियावी तालीम को लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं और सब कुछ किया जाता है, लेकिन दीनी तालीम की तरफ हम अपनी औलाद को नहीं लाते, जिसका रिज़ल्ट ये है। अच्छा फ़खर भाई, बताइएगा ओल्ड एज होम में क्या उनकी खुराक के लिए दिया जाता है? लोग तो शुतुरमुर्ग भी देते हैं, बिरयानियाँ भी देते हैं, आप क्या दे रहे हैं अपने ओल्ड एज होम में? नहीं, बस हम शुतुरमुर्ग वगैरह तो नहीं दे सकते, लेकिन जो अच्छा। मुमकिन हो वो करते हैं, ठीक है? इसमें हमारा ब्रेकफ़ास्ट में होता है, ब्रेड भी होती है, हफ़्ते में 1 दिन अंडा ब्रेड होता है, रस होते हैं, अंडा पराठा होता है, ठीक है? दलिया जौ होता है, दलिया गंदम होता है।
इसी तरह दोपहर के खाने में तकरीबन 3 दिन जो है वो चिकन होता है, उसके अलावा सब्ज़ी होती है, दाल होती है, राइस होते हैं। तो बस जैसे एक घर में होता है उससे कोशिश करते हैं ज़रा बेहतर देने की। मुख्तलिफ होगी। अच्छा फ़खर भाई, मुझे बताएं, कभी दिल में नहीं होता यार किस काम में मैं लग गया हूँ, सारा दिन इन्हीं बुजुर्गों के साथ, दिमाग की टीटी करने वाली बात होती है, तो किस तरह मैनेज करते हैं ये आप? बस असल में देखिए ना, हर इंसान के साथ वो एक शैतान होता है, ठीक है? तो कभी कभी वो ज़हन में ये डालता है कि यार ख्याल आता किस है मुसीबत कभी में कभी। फंस गए। सही सही। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तक साबित कदम है, और अल्लाह आगे भी इसी काम पे साबित कदम रखे। तो वैसे मुश्किल काम होता है, आपको बताया ना कि एक ही चीज़ है सब्र। सबर। कि कैसा हमने- महसूस करते हैं फ़खर भाई जब रात को सोते हैं, दिल में क्या ख्याल आता है, अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं आप? बस अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी वजह से किसी को के लिए आसानी हो जाए, ठीक है? और जब एक बंदा आता है ना तो वो बहुत मजबूर होता है, परेशान होता है, तो जब वो रात को सुकून से सोता है ना तो उस वक्त सारी थकावट हमारी ख़त्म हो जाती है। और अल्लाह से बस एक ही दुआ होती है कि या अल्लाह ये जो हम काम कर रहे हैं ना इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एट द एंड माशरे को, सोसाइटी को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि अपनी औलाद को दीनी तालीम की तरफ लेके आएँ, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ाएं और समझाएं कि कुरान हमें क्या कह रहा है, और ख़ुद भी समझें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।